2024 लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान हो चुका है, जिसका काफ़ी लंबे वक्त से इंतज़ार था। अब 19 अप्रैल से पहले चरण का मतदान होना है और 1 जून को अंतिम चरण के मतदान होंगे और 4 जून को इसका परिणाम भी आ जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि कौन अगला प्रधानमंत्री देश का बनेगा। अभी हम लखनऊ के हज़रतगंज में हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि इस बार 2014-2019 के बाद जो है ये जो चुनाव है 2024 का, ये कितना अलग होने वाला है, मुद्दे किस तरह के होने वाले हैं और 10 साल जो मौजूदा मोदी सरकार के रहे हैं वो कैसे रहे हैं और किस आधार पर लोग वोट करेंगे। और जो 80% का जो शोषण हो रहा था, जो 20% जनता इनकी शोषण कर रही थी, जो लोग थे, वो जो 80% जनता का शोषण हो रहा था वो इसमें बंद हुआ है बहुत ज़्यादा था। देखिए 4 जून को नतीजे आने हैं और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि सत्ता परिवर्तन होना है। अगर नहीं हुआ तो 2 जून की रोटी निकालना आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 4 जून के नतीजे जो हैं 2 जून की रोटी पर निर्भर करेंगे। जो 2 जून की रोटी लाले पड़े हुए 10 साल से, तो 4 जून को हम निश्चित रूप से गठबंधन देश के अंदर परिवर्तन करेगा। देखिए अब डिजिटल पेमेंट का ज़माना आ गया है, डिजिटल इंडिया हो गया है और मोदी जी 80,000 करोड़ रुपए 5 मिनट के अंदर भेज देते हैं जो है, ठीक है, किसानों के खाते में। तो हम लोग कह रहे हैं कि अब वोटरों के खाते में भी सीधे पैसा दे दीजिए जो है, क्योंकि वोटरों की औसत आमदनी इस देश के खजाने में जो है वो 17,000 रुपये की लमसम होती है। हम लोग कह रहे हैं कि आधा पैसा जो है सरकार जिस तरीके से खर्च कर रही है उस तरीके से खर्चा करे और आधा पैसा वोटरों के खाते में सीधा भेज दे एज ए वोटरशिप के माध्यम से जो है। झाड़ू लगा रहे हैं भैया, मोदी जी हमके दी है, गरीबी हमारा दुख दूर करी है। सबकी गरीबी दूर कर रहे हैं आप? नहीं, हमारा गरीब दूर कर रहे हैं ना। 2 साल से यहाँ झाड़ू लगा रही है रेलवे स्टेशन? 2 साल से लगा रहे हैं। 2 साल से? हाँ। तो आपको सैलरी तो मिलती होगी ना बराबर? अरे मिलती रहे, कौन कितना काम मिला? 800 रुपया, 8,000 रुपया मिला तो का उससे हमारा गुजारा हो जाएगा? अरे हमको कुछ ना मिल जाए, हमको बस इतना ही मिल जाए कि 200-400 रुपया रोजगार मिल जाए, या काम करे, सुबह काम करे, शाम को मिल जाए, बस यही चाहते हैं। और क्या? LFS का सर्वे आया है 2007 में 17 से में जो आदमी 100 से कम कमाता था उसकी संख्या 15 करोड़ थी, आज उसकी संख्या 18 करोड़ हो गई है, यानी 3 करोड़ और बढ़ गए हैं गरीब। इसके अलावा मंत्री ने सदन में कहा है मोदी जी के कि 1,06,000 कंपनियां बंद हो गई और 11,000 कंपनियां दिवाले हो गई, तो जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, हमारा इकोनॉमिक बूस्ट नहीं कर रहा है। पूंजीपतियों से हमारे देश में तरक्की आएगी जब तक रोजगार और क्या कहते हैं पैसे का, वो यहाँ पे तो बहुत ऐसे निठल्ले लोग घूम रहे हैं जिनको कुछ काम नहीं है, वो भी मोदी को ब्लेम करते हैं, बहुत सारे डिसीज से घिरे हुए हैं। लोहिया का जो विचारधारा थी बेसिकली जो है, उन्होंने कहा था 100 से कम न 1000 से ज़्यादा समाजवाद का यही तकाजा। लोहिया ने जो कहा इस बात को, और वो बात जो है जिसको नाम लेकर के लोगों ने, जिसका नाम बेच करके जो है समाजवादी पार्टी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसका समाजवाद जो 100 करोड़ से शुरू होता है, सैफई का समाजवाद 100 करोड़ से शुरू होता है। जो वहाँ का जितने भी समाजवादी नेता हैं उनको आप यदि देखिएगा, उनकी आकलन करिएगा तो 100 करोड़ से शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि लोहिया आज ये जिंदा होते और सैफई के समाजवाद को देखते तो मुझे लगता है वो संसद भवन की छत से कूद करके आत्महत्या कर लेते आज की डेट में, क्योंकि उनके सपनों के साथ उनके विचारों का बलात्कार हो गया जो है इस देश में। तो हम लोग कह रहे हैं कि लोहिया का जो आर्थिक समाजवाद की बात थी, हम लोग ये सत्ता में आते हैं, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल सत्ता में आती है तो उनके आर्थिक समाजवाद को हम लोग लागू करेंगे इस देश में। मुलायम सिंह यादव को कहा जाता है कि एक सच्चे समाजवादी थे, आपको नहीं लगता कि वो समाजवादी नहीं थे? स्टार्टिंग में उनका स्टार्टिंग तो समाजवादी विचारधारा से जरूर हुई, लेकिन बाद में वो चलते चलते पूंजीवाद की गिरफ्त में आ गए और आज उनका बेटा जो अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा चल रहा है। वो अपना जान बचा बचा के चारों तरफ भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यदि आज लोहिया जी जिंदा होते तो सच में जो है वो संसद भवन या विधानसभा की छत से कूद करके आत्महत्या कर लिए होते। ऐसे समाजवाद की उन्होंने कभी परिकल्पना नहीं की थी। हमको तो 10 साल में 2 करोड़ रोज़गार नहीं मिला, युवा भटक रहा है रोज़गार के लिए, पर्चे लीक हो रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य आज कहाँ पर पहुँच गई है। मगर जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके समर्थनीय हैं, अभी आप पूछेंगे तो वो दुहाई दे दे के बताएंगे कि बहुत बड़ा विकास हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है, हमें तो नहीं दिख रहा है। जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा पेंशन वाली बात और संसद नहीं दिया, ये तो गलत बात है ही है।
कि जो 5 साल के लिए आता है उसकी आखिरी तक आपने, जबकि वो क्षेत्र में 5 साल में रहने के बाद देश को लूटने का काम करता है, हर तरह से लूटता है, उसके बाद आप उसको पेंशन भी दे रहे हैं। जो वोटर है जो आपको वोट देता है, आपको देता है, आप जो 5 किलो राशन दे के उसको दवाई दे रहे हो, उसके बदले में कितनी महंगाई आज के चरम सीमा पर, उसकी बात नहीं होगी। अभी यहाँ पे अनभक्त लोग मिलेंगे, आप उनसे पूछेंगे तो वो दवाई दे दे के गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे और आपको साक्ष्य देना शुरू कर देंगे। 24 के चुनाव इस तरह से देख रहे हैं कि पूर्ण बहुमत में आ रही है भाजपा सरकार, पूर्ण बहुमत में 400 पार। 400 पार, अच्छा, जो मोदी जी ने कहा 400 पार वही चाहते हैं। हाँ, 400 पार। जब 400 पार होगा तभी तो कानून का संशोधन हो सकता है। किस तरह का संशोधन करना चाह रहे हैं? बड़ी संशोधन किया जा सकता है। जो लोग आशंका लगा रहे हैं संविधान बदल देंगे, हाँ हाँ, तभी तो बनेगा, तभी तो संविधान बदलेगी। तो संविधान क्यों बदलना चाह रहे हैं? कौन सा कानून? बहुत कुछ खामियां हैं, बहुत कुछ खामियां हैं। क्या कुछ बताइए। रोड पे नहीं कहा जाएगा, वो आपको आने वाले समय में दिखाया जाएगा। कुछ तो बताइए, किस तरह की खामियां, किस क्षेत्र की खामियां, कैसी खामियां? धार्मिक उन्माद को लेकर बहुत खामियां हैं। धार्मिक उन्माद, सरकार तो जिम्मेदार है ना, सरकार क्यों होती है, कानून व्यवस्था क्यों होता है, सरकार क्यों धार्मिक उन्माद कहाँ हो रहा है? नहीं, कुछ ऐसे संविधान में कुछ टिप्पणियां हैं और संविधान में बनाया गया है जिससे बहुत परेशानी हो रही है सरकार को। सरकार को समस्या हो रही है? हाँ, सरकार को समस्या। किस तरह की समस्या? संविधान को लेकर 2014 से और 2019 तक अगर आप देखिए तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई काम ऐसा नहीं किया कि लोग विपक्ष उन पर आवाज़ उठा सके, मगर इस 5 साल में उन्हीं ने बहुत चतुराई से सिटिंग करी है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो जज हो, मजिस्ट्रेट हो, सरकारी कर्मचारी हो, पूरी तरह से आरएसएस का महकमा हावी है। इसलिए जनता की कोई सुनवाई होना नहीं है और 24 क्या, उसके बाद भी वो सारे चुनाव जीतते रहेंगे। ईवीएम बड़ा मसला है, ईवीएम पे कोई बात नहीं होगी, इसी तरह से आपको संघर्ष करना पड़ेगा। 2024 में मोदी सरकार भारत से जाने वाली है। इसमें इंडिया का सरकार बनेगा, इंडिया का प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश से माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा लिए हैं वो नारा काम करेगा। 10 साल में मौजूदा सरकार ने, जनता ने जो कुछ सुना था उस पर विश्वास किया था और उसका विश्वास टूट रहा है, ये निश्चित है। विश्वास में विकास नहीं हुआ, विश्वास का विनाश जरूर हुआ। विश्वास का विनाश जब होता है तो फिर जनता का रुख पार्टियों पर स्तर पर ये खेल रहे हैं कि विपक्ष में मेरे समान कोई पार्टी है नहीं, न कोई ऐसे बड़े मुद्दे हैं। ये तो बात सही है इनकी, विपक्ष में ऐसी कोई पार्टी नहीं, न कोई ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन जनता का रुख जब विपरीत होता है तो उसमें विपक्षों की कोई बात नहीं रहती। इस बार कैसा रुख है? इसमें अगर निष्पक्ष मेरी राय है तो सरकार बीजेपी बना रही है। उसकी वजह है, सबसे बड़ी चीज़ है उत्तर प्रदेश, 80 सीटें यहाँ आती हैं और जो जातीय समीकरण है वो भाजपा यादव और मुस्लिम वोट को छोड़ के लगभग पूरे वोट बैंक पे भाजपा ने अपनी बेहतर पकड़ बनाई है। हर जात से किसी न किसी लीडर को उन्होंने यहाँ पे मिनिस्ट्री में जगह दी है। छोटे छोटे दल हैं जो एक विधानसभा या लोकसभा से 10,000, 5,000, 20,000 वोट खींचते हैं, उनको उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया है। लड़ाई बहुत दिलचस्प नहीं होने वाली है। एक तरफा लड़ाई। हाँ, लड़ाई एक तरफा है। कुछ जगहों पे जैसे समाजवादी पार्टी भरपूर चुनौती देगी, लेकिन वो सीटें आधा दर्जन से अधिक नहीं है। से कितना अलग 24 का चुनाव होने वाला है? अलग क्या, वो तो एक ही तरफा होता है। एक ही तरफा? हाँ। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? काम है जो उनके कुछ अच्छे काम हैं और आज तक जो भी सरकारें बनी हैं, जो वादे किए कोई पूरा नहीं कर पाया है। कोई ना कोई उनका आधा बीच में काम रह ही जाता है। हाँ, पूरा तो कोई अपने घर में भी जो है 5 बच्चे हैं, सब बोलते हैं कि जेलाना जेलाना, आप 5 के लिए सब चीज़ एक दिन को ना पहुंचा सकते। ऐसी सरकार है, काम कर रही है। वोट कुछ तो जो कार्य करे हैं सरकार में, कुछ लोग उनको सोच के करते हैं वोट, और कुछ जैसे आज के कि बीजेपी लाओ कि मंदिर बना है, इसको सोच के लोग वोट करते हैं कि हिंदुत्व पार्टी है बीजेपी। अच्छा परिवर्तन है, बहुत अच्छा परिवर्तन है। इस बार भी सरकार आएगी बीजेपी की। जी, हमारा चिरंजी लाल। अच्छा, चिरंजी जी
कहाँ से हैं आप? हम उन्नाव जिला है हमारा। हाँ क्या लग रहा है कि जो वहाँ से सांसद है साक्षी महाराज? हाँ। अच्छा, कैसा काम कर रहे हैं क्षेत्र में? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम। और का इस बार क्या लग रहा है 24 के चुनाव में क्या होने वाला है? अब वो तो राम ही बता सकता है क्या होगा। बाकी तो हम लोग तो जानते हैं कि रोजगारी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, भूखा आदमी है वो भूखा ही रहे, जो भरा है उसको बहुत मिलेगा। हाँ, हमको ऐसा ही लगता है। सरकार दे नहीं रही है कुछ? सरकार तो बहुत कुछ दे रही, लेकिन मिल पाए तब तो मिलता है। जिसके पास है उसी को मिलता है, जिसके पास नहीं उसको कुछ नहीं मिलता है। जितना पर कोई जितने सरकार आई है किसी ने नहीं किया जितना मोदी ने कर दिया। ना मोदी ने किया उतना किसी ने नहीं किया ना। क्या किया कुछ तो बताइए, क्या कर दिया? जो अयोध्या का मंदिर बनवा के इन्होंने हिंदू की गोद में बैठ गए। मंदिर की वजह से कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि दोबारा सरकार बनेगी? ये जो है इलेक्शन जीत गए। हाँ। अच्छा, जो 400 बोल रहे हैं पार, इसीलिए आप कह रहे हैं इलेक्शन जीत गए? अरे हम जितना कह रहे हैं, जब ये इलेक्शन जीत जाए तो यही हमको मिलिएगा, हम आपका मुंह मीठा करेंगे। यूपी में क्या पूरे देश में, हमारे यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया। ये बात की मन की रात को महिलाएं भी निकल सकती हैं चाहे जितनी जेवर पहने हों। इसके पहले जो सरकारें थी तो चैन पहने तो चैन खींच के भागते थे। आज किसी माई के लाल में गुंडे में औकात हो तो चैन खींच के दिखा दे। खत्म हो गया, समस्याएं खत्म हो गई हैं। बिल्कुल गुंडागर्दी का बिल्कुल नामो निशान मिट चुका है। अब गरीबों की मदद हो रही है। हाँ, मुफ्त राशन मिल रहा है। अब जो नहीं कमाना चाहता तो वो अपना बुराई करे तो करता रहे, लेकिन इस सरकार में गुंडा राज बिल्कुल नहीं है। जितने गुंडे थे वो कहीं तो जेल के अंदर हैं, या तो वहाँ पहुँच गए, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है। सरकार के काम से संतुष्ट है, काफ़ी काम किया है, और अब जो स्थिति है, जो उनके पास संसाधन उसके हिसाब से कर रहे हैं, और काफ़ी काम उनके ऐसे भी हैं जो दिख रहे हैं, कई काम ऐसे भी हैं जो नहीं दिख रहे हैं। कुछ नहीं दिख रहे हैं अभी फिलहाल। देखिए, और जो बेसिक जो उनकी ग्राहकों की समस्याएं होती हैं, बिजली की, पानी की और गैस सिलेंडर की और ये सब की, उसका तो वो पेट्रोल का वो रोना कभी ख़त्म नहीं होना, हर सरकार में वो रहता है, जो मुझे लगता है। कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार में तो सबसे कम थे, इन्होंने तो पूरा आग लगा दी। वो कहने की बातें हैं। आप अगर ग्राउंड लेवल पे नीचे चल के देखेंगे तो आप मान लीजिए हम आपसे वही चीज़ है ना कि 10 रुपये हम लें आपको और उसमें से 2 रुपये का काम करें, 8 रुपये का ना करें, समझ रहे हैं? तो बस वही कंडीशन है। जो सरकार चल रही वर्तमान जो भी सरकार है, उस सरकार के अलावा दूसरा कोई विकल्प किसी के पास है ही नहीं। दिक्कत ये होती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास हम 4 चॉइस दें तो उनमें से आप किसी एक को पसंद करेंगे, आपके पास एक के बाद दूसरी चॉइस ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? अच्छा हो बुरा वो बात की बात है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है? जीरो है। जीरो है। हाँ, जीरो है। यूपी में क्या होना? यूपी में ही बता रहा है, जीरो है भैया। हालांकि मुझे मतलब नहीं है राजनीति से, ना मैं राजनीति करूं कभी भी। किस तरह के काम पसंद है मुझे? सरकार के सभी काम पसंद है भैया, क्योंकि कौन से क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया है। बुंदेलखंड को बेहतर किया है। कहा जाता है कि पानी की समस्याएं सबसे ज़्यादा पानी की समस्या थी, खत्म हो गई। यहाँ बढ़िया 24 घंटे। अभी जो है यहाँ की जो यूपी की गवर्नमेंट है उसको कैसे देखते हैं? नंबर 1 है गवर्नमेंट चल रही है, और राज्यों के अपेक्षा सरकार अच्छी काम कर रही है। मैं संतुष्ट हूँ। मैं दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं सरकार से संतुष्ट हूँ, बशर्ते ईवीएम में चोरी ना हो। बस चुनाव आयुक्त ने खुद कह दिया कि ईवीएम में कोई समस्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 40 बार जो है याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मैं भी एक इंस्पेक्टर हूँ, हर बात मैं जानता हूँ। बशर्ते आप ये बताएं कि जिस देश से हमारा ईवीएम आया है वहाँ ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं होता? क्या हमारे देश में पेपर की कमी है या कर्मचारियों की कमी है कि काउंटिंग में देरी होता है? क्यों होता है? एक हमारे भाई साहब बगल में खड़े, भाई साहब इधर आओ। आप क्या काम करते हो?
हैं? कितनी तनख्वाह पाते हो आप? 12,000। कितने बच्चे हैं? 4-5 बच्चे हैं। 12,000 में खर्चा चल जाता है? नहीं चलता तो इतना काम होगा। महंगाई कितनी बढ़ा। बच्चे क्या करते हैं? अभी पढ़ रहे हैं ना। तो अगर आपको 12,000 के बजाय 25,000 मिले तब तो महंगाई कोई देगा। 5 किलो राशन मिलता है आपको। 5 किलो राशन में भला हो जाएगा। तो वही तो बतिया हम कर रहे हैं, दूसरा और कुछ नहीं कर रहे हैं। जमाने में 400 में सिलेंडर था, इनकी सरकार आई तो 1200 में कर दिया। तुमको ये कर दिया, वो कर दिया। आप गलत बोले। अभी सरकार ने 100 रुपया घटा दिया है। अरे घटा दिया, बढ़ा नहीं देंगे। आप काका एकदम सही, इधर आओ। आप हमारे बाप बराबर हो। देखिए, सरकार ने सारी सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन हमारी इनकम नहीं बढ़ा रही है। गलत तो नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। पेपर होता है, ऊपर लीक कर देता है कहीं। पेपर लीक होते। 119 अरब रुपया पुलिस भर्ती में आया था, पेपर लीक हो गए, बच्चे बेकार हो गए। 6 महीना बाद, 2 साल बाद, साल भर बाद पेपर होगा। जो बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, क्या गवर्नमेंट उनको लेगी? मेरा नाम सोहन लाल है। कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। हाँ जी। मौके पे जो सरकार है भाजपा की है, केंद्र में और उत्तराखंड में भी है। कितना काम जो है जनता के लिए, आम लोगों के लिए हो पाया है सरकार? कर ही रहे हैं जितना उनसे हो रहा है। कर ही रहे हैं। हाँ हाँ। 24 का जो चुनाव है लोकसभा का है, उसकी जो है डेट आ गई है। 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा चुनाव और 4 जून को रिजल्ट भी आ रहा है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार वही बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार क्यों? क्या वजह लग रही है? वजह ये लग रही है कि उन्होंने काम करके दिखाया है। हैं, जिस व्यक्ति का खाता नहीं होता था जिंदगी में, जिसने खाता देखा ही नहीं, उसका ब्याज अकाउंट खुला हुआ है। उसका खाता भी खुल गया हैं, 0 बैलेंस में सरकार ने खाता खुलाया है। आज सब जो है पैसे वाले बने हुए हैं। पैसे वाले हो गए सब। हाँ, क्यों नहीं होंगे? जब अकाउंट में 1-2 रुपये जमा करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा ना। और जब वो आ रहा और उसको खा रहे हैं तो कहाँ से होता? कहा जाता है बेरोजगारी बढ़ गई सरकार में, महंगाई। तो ऐसा है ना, जो करना नहीं चाहते उसके लिए बेरोजगारी है, जो करना चाहते उसके लिए 10 धंधे हैं। अब नौकरी के पीछे लोग भाग रहे हैं तो ऐसा काम होता है। अपना स्वयं बिजनेस करें, स्वयं मेहनत करें, खाएं कमाएं, तब जाके कुछ मिलेगा। अब कितना कुछ काम हो पाया है मौजूदा सरकार? काफ़ी काम किया है उन्होंने, जब से बीजेपी सरकार आई है काफ़ी काम हुए हैं। अभी जैसे हम अयोध्या से आ रहे हैं, अयोध्या नगरी जो है मतलब बहुत अच्छी उन्होंने बना दी है। क्या अयोध्या के जो राम मंदिर बनने की वजह से भी क्या बीजेपी को फायदा होगा? होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। सरकार के कौन से काम पसंद है आपको? हमें सारे काम पसंद है जो हो रहे हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में वेल वेदर मास्ट था। 4 धाम यात्रा का जो वेल वेदर रोड थी वो उसका काम हुआ, तो बहुत ही अच्छा काम हुआ वो। आज आने जाने की सुविधा चारों धाम की बढ़िया हो गई सभी यात्रियों के लिए। तो ऐसे काम जो है मतलब अच्छे होते हैं। क्या लग रहा है इस बार 24 में क्या होगा? अब देखो 24 में जो है जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है उस तरीके से तो बीजेपी के लग रहा है वो सर कुछ भी हो सकता है। सरकार की स्थिति मान के चलिए कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे हिसाब से देश के लिए, और उनकी सोच बेहतर है हमारे हिसाब से। और जिसकी सोच अच्छी होती है उसका भविष्य भी उज्जवल होता है। किस तरह की सोच है? सोच उनकी मान के चलिए कि जैसे कि सरकारी स्कूल या सड़क निर्माण, या मान के चलिए कि घरों वगैरह में अभी तो आपने देखा होगा फ्री राशन बंटवा रहे हैं, योजना आई थी एक अभी सम टाइम लेटर, आपने देखा होगा। तो उसी में जो है कार्य अच्छा कर रहे हैं, वो प्रगति पर है। और बाकी आपने देखा ही है 5 साल पिछले 10 सालों के बाद 10 साल पिछले अगर आप ले जाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो हमारे हिसाब से हमारे भी 81% नंबर आए थे। तो मैं अखिलेश यादव को भी सपोर्ट करना चाहता हूँ।